मंदिर में माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरत में पापम। दीप आपकी अच्छी संख्या और मौसम की प्रतिकूलता में भी आप इतने संख्या में आए हैं। अमानी त्रिसंधम यह पठे नरः जिह्वाग्रे वसति नित्यं ब्रह्मरूपा सरस्वती। ओम सरस्वती नमः। मैं करता ध्वनि से हमारे प्रधानाचार्य मैं निवेदन करता हूँ गति देने की कृपा करें। करता ध्वनि से स्वागत करिए जोरदार तालियों से। हाँ ये इतनी संख्या में ताली कमजोर है, अभी ताली बजाओगे तो गर्मी भाग जाएगी। बैठ जाइए आप सब। माल्यार्पण करते हुए विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जिनके कुशल निर्देशन में कुशल नेतृत्व में हम सभी बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। इस समय हमारे बीच में श्री वाल्मीकि इंटर कॉलेज पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रमोद कुमार सिंह पप्पू जी आए हुए हैं। इन्होंने बच्चों का उत्साह वर्धन किया, बच्चों को इनाम से नवाजा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बच्चों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दिया और ये थोड़ा सा 15 अगस्त के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। आज 15 अगस्त 2024 है। हमारे देश को 78वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है बहुत धूमधाम से। आज विद्यालय परिवार, जिस विद्यालय में मैं छात्र भी रहा हूं, आज हमको मुख्य अतिथि में इनवाइट किया। हमको हमारे लिए बहुत गौरव का विषय था। मैं आया विद्यालय में और हमारे जो पुरानी यादें थी वो ताज़ा हुई और देश की स्वतंत्रता में हमारे बलिदानियों ने हमारे देश के आज़ाद कराने में जो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, आज उनको याद करके, उनको नमन करके 15 अगस्त के झंडारोहण में हम सम्मिलित हुए और अपने पुराने बलिदानियों को याद करते हुए और उस क्षण को याद किए कि जब देश के लिए हमारे देश के लोग कुर्बान हुए। आज हम उसी तारीख को बड़े हर्षोल्लास के पर्व के रूप में मना रहे हैं। यही 15 अगस्त है। देखिए, ये थे प्रमोद कुमार सिंह पप्पू जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गौरव का दिन रहा। जिस विद्यालय में मैं पढ़ा और जिस विद्यालय के माध्यम से ही हमारा पालन पोषण हुआ, चूँकि इसी विद्यालय से मेरे पिताजी इसी विद्यालय में शिक्षण कार्य करते थे और इसी विद्यालय के माध्यम से हम लोगों का पालन पोषण हुआ। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और आदरणीय प्रिंसिपल साहब का जितना भी उनको धन्यवाद दूं कि ऐसे कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया आपने। मैं कह नहीं सकता कितना मैं गौरवान्वित और कितना मैं प्रसन्न महसूस कर रहा हूं। ये 15 अगस्त पे आप देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, विद्यालय वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस देश में जब आज़ादी नहीं थी, गुलामी थी, तो उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कितने महान सपूतों ने अपने
प्राणों का बलिदान दिया, अपने सुखों का त्याग किया, पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया कि यह देश आज़ाद हो, इस देश के लोग खुशहाल हों, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएं, उनको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल जाए। हम यही कहना चाहेंगे कि उन क्रांतिकारियों के बलिदान को हमारे नौनिहाल और हमारा ये समाज जो जिस भी जगह है पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उनके उस बलिदान और उनके उस त्याग को याद करते इस देश की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करता रहे। के बल पर मैं इस स्थान पर पहुंच गया कि आज एडमिशन के लिए यहाँ पर मुझे मना करना पड़ता है, क्योंकि सीमित संसाधन है। इस सीमित संसाधन में कक्षाएं सब ओवरलोड हो चुकी हैं, इसलिए अब मुझे मना करना पड़ता है। पठन पाठन में हमारे सारे अध्यापक मनोभावना से लगे हुए हैं, जिसके कारण मैं आज इस उत्कर्ष सीमा पर पहुंचा हूं। धन्यवाद। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर घनश्याम श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य श्री वाल्मीकि इंटर कॉलेज विक्रमजोत में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित होकर के 2011 के बैच से चयनित होकर के मैं यहाँ कार्यभार ग्रहण किया और निरंतर विद्यालय की प्रगति के बारे में सोचता रहता हूँ, कुछ न कुछ अथक एक नया प्रयास करता रहता हूँ, जिसके कारण हमारे सारे अध्यापक हमारे साथ मिल कर के विद्यालय के उत्थान में मनोयोग से लगे हुए हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान है महोदय, कोई भी राष्ट्र पर्वतों, पहाड़ों या नदियों से नहीं बनता, हमारे देश के नागरिकों से बनता है। महोदय, जब देशभक्ति भावनाओं की वो पराकाष्ठा है जो 29 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों, 22 भाषाओं, 1600 से अधिक हो, भिन्न भिन्न आहारों, व्यवहारों, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानताओं के बावजूद भी हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। महोदय, हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। जरूरी नहीं है कि सीमा पर लड़ने वाला जवान ही देशभक्त होता है। यहाँ का हर एक नागरिक, हर एक शख्स जो भी अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है वो देशभक्त होता है। वो चाहे सीमा पर लड़ रहा जवान हो, मेहनत मजदूरी करने वाला किसान हो या अच्छी शिक्षा देने वाला शिक्षक। महोदय, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए लोग आमतौर पर इजराइल का उदाहरण लेते हैं, जापान का उदाहरण लेते हैं कि परमाणु बम गिरने के बावजूद भी आज भी वह विकसित देशों की श्रेणी में अपना अग्रणी स्थान रखता है। परंतु महोदय, मैं बताना चाहती हूँ कि भारत देश पर भले ही ना परमाणु बम गिराए गए हों, परंतु सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं को सहने के बावजूद भी आज भी हमें यह वाक्य कहने का अधिकार देता है, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक दामो निशा हमारा, बाकी मगर है अब तक दामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश के युवा ही हमारे देश का आधार होते हैं, तो उन पर मैं एक कविता व्यक्त करना चाहूँगी। कथानक व्याकरण समझे तो सुरक्षित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता मैं तुझसे मांगती इतना, ये युवा पीढ़ी सुधर करके विवेकानंद हो जाए, ये युवा पीढ़ी सुधर करके विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद। एक बार जोर से नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। 78वीं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर हमारे विद्यालय में मेरे अनुरोध और आग्रह पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री प्रमोद कुमार सिंह पप्पू भैया एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में अरविंद यादव जी जो आपके बीच में अभी हैं। मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में इस विद्यालय के पुरातन छात्र जो यहाँ पर अपनी दीक्षा ग्रहण किए हैं उनको आमंत्रित करने का मैंने अपने मन में ठान लिया था।
और हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। मैं उनको अपनी दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ। तो आप लोग थोड़ी देर से लगे हुए हैं, 8 बजे से लगे हुए हैं और अभी 1.5-2 घंटे हुए हैं। आप लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं, पसीने से इधर उधर तर-बतर दिख रहे हैं। क्या अभी कभी आप लोगों ने सोचा कि यह सुंदर दिन जिसको आज आप मना रहे हो, यह दिन लाने के लिए कितने लोगों ने कितनी तन्हाई और तबाही और परेशानी झेली, कितने दिनों सूखी रोटी खाए हैं, भूखे पेट सोए हैं, तब जाकर के ये दिन मुझे देखने को मिला। प्यारे बच्चों, उनकी उस कुर्बानी, उनके उस बलिदान को आज नमन करने का दिन है, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाई, जिन्होंने अपने सुखों का त्याग किया और जिन लोगों ने कुछ भी योगदान इस देश की आजादी में किया, उन सबको याद करने का दिन है। और ये भी याद करने का दिन है कि आप लोगों के ऊपर उनके उन कुर्बानियों का, उनके उन बलिदान का, उनके उन त्याग का आगे बढ़ाते रहे आप लोग और इस देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को, इस देश के गौरव को बढ़ाने के लिए काम करते रहे। ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार पुनः जितने सभी हमारे छात्र, नौजवान, गुरुजन वृंद, प्रिंसिपल साहब, सब लोग आए, सबका हृदय की गहराइयों से सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए